हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन जो पिछले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 तक बना चुके थे और आगे की बात आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगर आप लगातार 2 वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि पहला वीडियो में फार्मूला को बता दिया गया है। ठीक है, सब कुछ जो भी फार्मूला था, जो भी इससे रिलेटेड फार्मूला है, सब कुछ बता दिए हैं। और जो कोई पार्ट 2 वाला वीडियो, वो तो हम लोग कहाँ तक बनाए थे, 6 तक बनाए थे। चलिए, तो यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर दिया गया है। देखो, कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8 है। आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर होता है b/p होता है। ये कॉट, ये 10 का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो tan थीटा बराबर p/b होता है, लेकिन कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर b/p हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या मिला, b का वैल्यू मिल गया, b बराबर 7, p बराबर 8, h बराबर नहीं पता। तीनों का ही जरूरत पड़ता है। हम लोग किस जो भी मैथ बना रहे हैं, तीनों का ही जरूरत पड़ता है। तो h आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। h बराबर क्या हो जाएगा, h² बराबर p² प्लस b²। h का मतलब कितना है, अभी तो h का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है। p बराबर देखो 8 का स्क्वायर, b 7 का स्क्वायर, 8 को 2 बार गुना करने पर 64, और ये कितना 49। इसको अगर ऐड करोगे कितना आएगा, ये आपका 3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर को इधर ले जाइए तो इधर रूट हो जाएगा, तो रूट ओवर अब 113 हो जाएगा। ये h का वैल्यू आ गया। आप हम लोग को करना क्या, क्वेश्चन 1 जो है इसको सोल्व करना है। आप सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 को सोल्व कीजिए। तो क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है उसको लिख लीजिए पहले। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फॉर्मूला के घेरे में आ चुका है। देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर भी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो इसका फॉर्मूला पता ना हो। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, स्क्वायर माइनस b²। तो स्क्वायर माइनस b², ठीक है। तो क्या होता है, स्क्वायर माइनस b²। चलो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस b²। एक तो देखो ऐसा लिखो, एक तो ऐसा लिखो, या फिर ऐसा लिख लेना डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे लिखोगे, यहाँ स्क्वायर लगाओगे। कहाँ स्क्वायर लगाना है, यहीं पे स्क्वायर लगाना है। तो स्क्वायर माइनस b², इधर देखो स्क्वायर माइनस b²। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस b², स्क्वायर माइनस b²। एक को 2 बार गुना करो तो एक ही प्राप्त होगा। और साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है p/h। क्या होता है, p/h। और स्क्वायर है इसलिए आपको होल स्क्वायर, अभी ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 चीज आ गया। 2 अगर रहेगा तो फिर आपको ब्रैकेट भी देना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा मतलब क्या होता है, b/h का होल स्क्वायर। आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। p का वैल्यू देखो कितना दिया गया है, p का वैल्यू कितना दिया है, 8। तो 8। h का वैल्यू देखो कितना दिया गया है, √12 113 का होल स्क्वायर बाय। अब देखो 1 माइनस b का वैल्यू कितना दिया गया है, b का वैल्यू पुट करो। b का वैल्यू देख लीजिए, b का वैल्यू है 7। और h की वैल्यू कितना दिया गया, h की वैल्यू
113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 का रहेगा तो आप ब्रैकेट भी दीजिएगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि एक को देने से सिर्फ एक का हो जाएगा। अगर मान लीजिए ब्रैकेट नहीं दिए तो इसी का सिर्फ स्क्वायर आ जाए, इसका नहीं होगा उस कंडीशन में, इसलिए आपको ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए और इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम हो जाएगा वरना। इसको सॉल्व कीजिए तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 को 2 बार गुना करने पर 64, 8 को 2 बार गुना करने पर 64, और रूट, क्योंकि रूट का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। रूट का स्क्वायर करने पर वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 49, और रूट का स्क्वायर करने पर रूट डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 113 हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, करंट गया है। चलिए, और करंट जा चुका था। चलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हल करना पड़ेगा। हल कैसे करोगे, नीचे कुछ नहीं 1, नीचे कुछ नहीं 1, हल करना पड़ेगा। तो इसको अगर हल करोगे तो ये इसको और इसका एलसीएम कितना होगा, इतना ही हो जाएगा। 1 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आप कितना होगा, 113 होगा, और 113 इसके साथ गुना करोगे तो 113 ही होगा एक के साथ, माइनस 113 से 113 को भाग करोगे तो फिर कितना आएगा, अगर 113 से 113 को भाग करोगे तो 1 आएगा, और 1 के साथ अगर 64 गुना करोगे तो 64 होगा। ये भी कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम तो आपका 113 होगा। 1 से अगर इसको डिवाइड करोगे, 1 से अगर 113 को डिवाइड करोगे 113 होगा, और 1 के साथ गुना करोगे तो 113 ही आएगा, माइनस 113 से 113 को भाग करोगे तो फिर कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 के साथ अगर 49 गुना करोगे तो आएगा 49 ही आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा माइनस करो इससे। माइनस अगर करोगे, अब देखो ये बल, हाँ चलो अब कर लो, और भी आप क्या कर सकते, माइनस करो, माइनस करने पर 9 और इधर 7, ये 4, ठीक है, और इधर तो इसको कैंसिल करो, नीचे वाला के साथ कैंसिल करना, ठीक है, नीचे वाला के साथ कैंसिल होगा, ऊपर वाला के साथ कैंसिल होगा, तो ऊपर वाला तो नहीं कट रहा ना। अब देखो इसके साथ घटाव करो तो फिर आएगा कितना, 64 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये तो एक नंबर हो गया, और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, देखो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, यही है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, सबसे पहले देखो कॉट थीटा बराबर हम लोग को मिल चुका है। कॉट थीटा बराबर देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन है। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 7/8। एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो। क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर इसका तो आप कहाँ लगता है, आप जानते हैं, बता भी दिए हैं आपको, यहाँ लगाना पड़ता है स्क्वायर। कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ, यहीं पे मत लगाया करो। और इसका स्क्वायर करोगे कितना, 49, और ये 64, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो जल्दी करके नोट कर लीजिए, आंसर दोनों का सेम आया। यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जो दिया गया है गिवन है, इसको पहले लिख लो, ये वाला बराबर 4। इस प्रकार का मैथमेटिक्स आप बना चुके हैं। गुण में रहने पर क्या होता है, सभी को पता है कि गुण में रहने पर क्या होता है। गुण में रहने पर भाग में होता है, भाग ऐसा लिखा जाता है। और अभी बता चुके हैं एक जो इससे पहले वाला क्वेश्चन ही था। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या क्या मिल चुका है, देखिए b मिल चुका है, b बराबर 4, p मिल चुका है, p बराबर 3, क्या नहीं पता, h नहीं पता, h बराबर व्हाट।
तो क्या एच आप नहीं निकाल सकते? एच आराम से आप निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला आता है? पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना दिया गया? 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर, और ये आपका 9 + 16 यानी कितना आ जाएगा? 25। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? √25, और एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू हम लोग का कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। और ये जो 5 आया है बस हम लोग को इसमें पुट करना है और आपको बताना पड़ेगा क्या दोनों समान समान है या नहीं। ठीक है, तो आपको पुट करना है, इसमें जांच करना है कि ये बराबर है या नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, पुट करना स्टार्ट करो। चलिए फिर से इसको लिख लीजिए, 1 - 10 स्क्वायर है बाय 1 + 10 स्क्वायर है। इसको भी लिख लीजिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बराबर है या नहीं है आपको बताना पड़ेगा। अगर समान आ गया तो बराबर है, नहीं आया तो नहीं है, सीधी बात है। और क्या करना होगा? आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लगातार बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। चलिए 1 - 10 स्क्वायर है, 10 थीटा बराबर क्या होता है? p/b, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो। 1 - p/b का स्क्वायर, प्लस से प्लस लगाओ। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है b/h का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ। जो भी बोला जाएगा वही काम करते रहिए, तो फिर अपने आप ये बन जाएगा, कोई ऐसे इशू नहीं होगा। 1 - p, आप p का वैल्यू भी डाल लो। p का वैल्यू कितना है? 3, b का वैल्यू कितना है? 4, 1 प्लस p का वैल्यू देख लीजिए, p का वैल्यू कितना दिया गया है? 3, b का वैल्यू 4। ऐसा कटना नहीं, वरना गलती हो जाएगा। ऐसा काटना नहीं बिल्कुल। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि अगर बीच में इंटू होता तो काट सकते हैं, लेकिन बीच में अगर इंटू नहीं होगा, अगर इंटू नहीं होगा तो आप काट नहीं सकते। ठीक है, माइनस और प्लस रहने पर नहीं काटा जाएगा, गुना और भाग रहने पर हो सकता है कट जाए। ठीक है, और इधर भी वैल्यू पुट करो। b का वैल्यू कितना दिया गया है? 4, h की वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना दिया गया है? p का वैल्यू दिया है 3, h का वैल्यू तो 5 का स्क्वायर। 1 माइनस, इसको सॉल्व करो, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 1 प्लस ये तो 1 है, इसी को लिखो। और इसको अगर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब करना क्या? हर में कुछ नहीं 1 लगाओ, हर में कुछ नहीं 1 लगाओ। आपको करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा? हॉल करना पड़ेगा। हॉल कीजिए, तो ये 16 तो 16 होगा ना, बिल्कुल। एक और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 होगा, लॉसो कितना होगा? 16। एक से अगर 16 का भाग करोगे 16 आएगा, और एक के साथ गुना करोगे तो आएगा 16 माइनस 16 ही होगा। ठीक है, 16 से 16 का भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 के साथ अगर 9 गुना करोगे तो 1 आपका 9 ही होगा। ठीक उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर 1 से 16 को डिवाइड करोगे 16 आएगा, और प्लस है तो प्लस लगाओ। 16 से 16 को भाग करोगे 1 आएगा, 9 के साथ अगर गुना करोगे तो 9 ही आएगा। हर कैंसिल कर सकते हैं, इसका 16 और इसका 16 आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको एलसीएम माइनस करो और इसको
ऐड करो, चलिए थोड़ा सा जगह बच जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको अगर घटाव करोगे तो आएगा कितना, 7 आएगा, और 16 और 9 में 25, इधर तो 25 आ चुका है भाई। इसको भी सॉल्व कर लो, इधर कितना होगा देखो, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जो 25 है तो 25 का इसका तो एलसीएम 25 ही होगा। इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम सॉरी माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट। 16 में से 9 गए मतलब 7/25। आप बताइए क्या दोनों समान आया या नहीं, तो दोनों समान आ चुका है। तो आप इस साइड में आप लिख लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं काट तो नहीं रहा ना, हाँ नहीं काटा, चलो दोनों समान समान है। चलो इसके बाद आप एक काम कर लीजिए, आपको साइड में लिख लीजिए कि 1 माइनस 10² ए, ये नीचे लिखिएगा, ठीक है। अतः आप क्या लिखना है, 1 माइनस 10² ए बटा 1 प्लस 10² ए बराबर cos² ए माइनस sin² ए है लिख देना। अगर समान नहीं होता तो लिख देते नहीं, ठीक है। तो यही है इसका प्रूफ्ड वगैरह कुछ नहीं, चलो यही तो आंसर ही बोलो, ठीक है, आंसर ही बोल सकते हैं। चलो जल्दी करके नोट कर लीजिए, वैल्यू पुट करना आना चाहिए, और आपको क्या जो बचपन में आप बनाते आए हैं हॉल, वो हॉल करना आना चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है, सब कुछ वही जो पहले पढ़ चुके हैं आप। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जैसे ही बी कोण समकोण बोला जाए, इस प्रकार समकोण वाला कंडीशन आए, वैसे ही हम लोग का काम को कर देता है, बिगाड़ देता है। जो फॉर्मूला रटे होते वो काम का नहीं होता है, जो आप फॉर्मूला रटे होते वो काम का नहीं होता है, क्योंकि पी और बी में चेंजेज होता है। इसमें 100% पी और बी में चेंजेज होगा, देख लीजिए 100% होगा। 10a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान निकालना पड़ेगा, ये जो नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको देखो, 10a, ध्यान से बनाना, वरना ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाने के लिए कोशिश कीजिएगा, गलती के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपको ध्यान भी देना है, अलर्ट होना है इसमें। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर तो आप जानते हैं P/B होता है, यही ना। P बराबर 1 आया है, B बराबर √3 आया है, कौन नहीं है, H नहीं है। क्या आप H की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। H का वैल्यू क्या होगा बताओ, h² बराबर P² प्लस B²। P का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू है √3 का स्क्वायर, यही है। आप भली बाती जानते हैं, एक को 2 बार गुना करने पर एक ही होता है। रूट का स्क्वायर किया जाए तो रूट से बाहर निकल जाता है। तो h² बराबर हम लोग का फाइनली कितना आया, 4। h बराबर आ जाएगा √4, तो h बराबर आएगा 2। कितना आएगा इसका h बराबर, h बराबर आएगा आपका 2। तो ये मिलने के बाद ही हम लोग को नहीं कि ये चलो भाई पुट कर दिया जाए, साइन थीटा P/H cos थीटा B/H, बिल्कुल ऐसा ना करें, वरना गलती के अलावा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग को अभी जो क्या बताएगा, बी कोण समकोण वाला त्रिभुज भी आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे त्रिभुज, ध्यान से बनाना है त्रिभुज को भी, ठीक है। बी कोण समकोण वाला आपको एक त्रिभुज बनाना है, कहाँ बनाया जाए, पहले तो बनाने से भी बेहतर होता, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी बना सकते। चलो यहीं पे हम लोग बना लेते हैं, या फिर आगे भी बना सकते ऊपर में, ठीक है। चलिए एक काम करो, कहाँ त्रिभुज बनाओगे, एक तो नीचे बनाओ, ऊपर में भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो नीचे ही बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ये वाला एक के लिए फिक्स प्लेस होता है, किसके लिए होता है ये फिक्स, बी के लिए ये वाला जगह होता है। जैसे नहीं होता राजा के लिए बैठने के लिए, मान लो ये होता है सिंहासन होता है, उसी प्रकार बी के लिए यही जगह बैठेगा, बाद बाकी कहीं पर भी बैठ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए को आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो या फिर यहाँ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ABC, आप देखिए ये किसके बारे में कहा गया है, ये
यहाँ ध्यान से देखना है आपको, ये किसके बारे में कहा गया, इसको ध्यान से देखो, ए के बारे में कहा गया था, इस कोण के बारे में। आप जानते हैं सामने वाला जो होता है उसको बी बोला जाता है, सामने वाला को बी बोला जाता है। इसका मतलब ये वाला बी का जगह है, ये वाला जो जगह है बी के लिए जगह, तो बी इसमें से कौन है, √3 है। तो यहाँ √3 आप बैठाओगे, ध्यान से बैठाना वरना गलती हो जाएगा। ध्यान से, ये किसके लिए जगह होता है, बी के जगह होता है। ये वाला किसके जगह होता है, ये तो पी के जगह होता है। तो पी कितना हो गया, 1 हो गया। और एच कितना हो गया, एच तो यही इसका जगह है, फाइनल बात, यही इसका प्लेस है। फिर से एक बार देखो, हम फिर से एक बार समझाते हैं। ये जो सामने वाला कोण आप जानते हैं, ये जो कोण जिस कोण के बारे में बात करेगा, क्योंकि एक कोण के बारे में बात किया, तो सामने वाला क्या होगा, ये सामने वाला जो ये तो फिक्स है, ये एच के लिए फिक्स है। एच का पहले ही बैठा लो, चलो भाई एच का पहले बैठा लेते हैं यहाँ, ये एच के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा को एच बोला जाता है, तो ये तो एक के लिए फिक्स है। ये जो सामने वाला भुजा जो होता है, उसके अलावा जो सामने वाला भुजा होता है वो किसका भी होता है, बी होता है। तो बी आपका इसमें कौन सा, √3, तो ये बी, और ये वाला एक ही बचा हुआ पी के लिए जगह है। आया समझ में, आया या नहीं आया? आप तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बाद बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। चलिए आप इसका वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। चलो एक बार क्वेश्चन लिखना चाहो तो आप लिख सकते, वरना तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलो लिख लो, साइन सी, ठीक है। आप इस प्रकार लिखिएगा, जैसे 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 हम लिख रहे हैं इसी प्रकार लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। फॉर्मूला मत डाला करो, फॉर्मूला में अभी गड़बड़ा जाएगा वरना। तो साइन थीटा बराबर P/H। तो यह P कौन वाला होगा, ये भी एक सोचने वाली है। एक के बारे में बात कर रहा, P कौन वाला होगा, 1 होगा। H तो फिक्स है, H के लिए कोई अलग जगह नहीं है, ये वाला 2 हो जाएगा। इंटू एक साथ है, मतलब इंटू हो जाएगा, ठीक है। cos C मतलब क्या हो जाएगा, C का बात कर रही है ये वाला। और क्या होता है B/H, क्या होता है B/H, B कौन वाला होगा, इसके सामने वाला B बोला जाएगा, B होगा 1। और H कौन वाला होगा, H तो उसके लिए तो फिक्स है, प्लस cos A। cos थीटा बराबर कौन सा होगा बताओ, cos थीटा बराबर होता है, ए के बारे में बात कर रहा है। देखो ए के बारे, किसके बारे में बात करो, वो ध्यान देना है वरना गलती हो जाएगा। ए के बारे में बात हो रहा, तो B/H, B सामने वाला B होता है, यानी √3। H की वैल्यू तो फिक्स है 2 इंटू साइन C। साइन C का मतलब इस C का बात कर रही वाला, तो सामने वाला तो B होगा, ये वाला B है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। P कितना होगा, ये वाला P, ये सामने वाला B, तो ये वाला आपका P, तो √3/2। चलिए इसको सॉल्व कर लो, 1 1 में गुना करोगे 1, और ये आपका 4। √3 और √3 गुना करने पर 3 आएगा बटा 4। बेस से में तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 4/3 और के 4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं। जिसके बारे में कहा जाएगा, सबसे पहले वहाँ आप खड़ा हो जाना है आपको, ठीक। आप उंगली वहाँ पर रखोगे तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, वरना करेगा दिक्कत, गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। cos A के बारे में बात किया, चलो भाई एक में हम लोग रुक जाते हैं, ए में सामने वाला तो B होगा, ये तो H फिक्स है। cos थीटा बटा B/H, यानी √3/H, H मतलब √3/2। cos C मतलब C के बारे में बात, ये वाला तो सामने वाला B होगा, ये तो फिक्स है, तो B/H 1/2 माइनस साइन A मतलब साइन A मतलब ये पे खड़े जाओ, P/H, P मतलब 1/2, सॉरी 1/2, हाँ 1/2, P/H ना 1/2। साइन C के बारे में बात करें, साइन C मतलब ये पे खड़े हो जाइए, P/H, P क्या होगा, √3/2। इसको अगर सॉल्व करोगे, √3 और 1 गुना करोगे तो √3 होगा, और ये 4 माइनस, इसको सॉल्व करोगे √3/4, दोनों समान समान कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, समान समान तो कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस होना चाहिए तब जाके कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 0, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपको देखो जो रास्ता आपको बताया जाता है उस रास्ता को अगर चुनोगे तो गलती नहीं होगा,
एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, गलती के सिवा कुछ नहीं होगा। चलिए तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी भी फिर से देखो ये कौन सा त्रिभुज का बात कर रहे हैं, क्या समकोण त्रिभुज तो नहीं? अगर समकोण त्रिभुज है तो काम तो भाई बिगड़ेगा ही। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण, लो आ गया ना समकोण वाला। हाँ, अगर समकोण है तो फिर आपको भी अलर्ट होना पड़ता है, ठीक है। जो फॉर्मूला आप लोग बता दिया था वो तो काम नहीं करता है उस टाइम, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ये सब निकालना पड़ेगा बाद में। सबसे पहले हम लोग को पी चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए पहले। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना आता है, आता है ना? बिल्कुल आता है। ये तो समकोण त्रिभुज बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो क्यू के लिए जगह है, बात बाकी कहीं पर भी बैठा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो एक ही के लिए जगह है। किसके लिए? क्यू के लिए। चलिए अब देखिए को किसका वैल्यू दिया गया वो तो लिख लो। पी क्यू का वैल्यू दिया गया है। पी क्यू कौन सा पी क्यू? पी क्यू ये वाला 5 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू क्या होगा? क्यू आर का वैल्यू क्या होगा? एक काम करो, इसका एक्स मानो, इसका माना गया एक्स, इसका फिर क्या होगा? इसका अगर इसके जगह एक्स, इसका हम लोग एक्स माने, ये क्या होगा? अब निकाल लो। एक काम करो, इसका जगह हम लोग एक्स पुट करो, ये जो दिया गया इसको लिखो। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। किसका वैल्यू माने हैं? किसी का भी मान सकते हैं, इसका भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, किसी का भी वैल्यू। हम लोग इसी का माने हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर के जगह कितना लिया गया? एक्स लिया गया, बराबर 25। अगर पी आर की वैल्यू निकालना है तो फिर आपको क्या करना होगा? प्लस एक्स से इधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये मन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कम भी कर दिए। चलो भाई आज काम ही कर देते हैं, ठीक है। इसके जगह आप देखो, इसके जगह भी एक्स मान सकते हैं, जरूरी नहीं किसी के जगह बनना। तो आप बोलोगे सर ये तो आप मनमानी कर रहे हैं। मनमानी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पी आर की वैल्यू कितना आ गया? 25 माइनस एक्स आ गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आप एक तो पी का वैल्यू इस्तेमाल करो, एक तो बी का, एक तो एच का, किसी का भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग इसी को लेके बात कर लेते हैं, पी आर। तो इसको आप जानते हैं एच बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है सभी जानते हैं। अब देखो ये काम तो सिर्फ ये फॉर्मूला, ये अब पाइथागोरस फॉर्मूला बनाने के लिए ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद बाकी के लिए तो उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। ये एच और ये आपका क्या कौन सा? बी और ये आपका पी। तो एच स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब क्या है? 25 माइनस एक्स। दोनों है तो फिर आपको क्या करना होगा? ब्रैकेट के अंदर दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक का नहीं होगा इसलिए ब्रैकेट देना पड़ता है ताकि दोनों का हो जाए। पी मतलब कितना है? एक्स स्क्वायर। बी मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर। ध्यान से सॉल्व करोगे वरना होता है यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो आप देखो ये वाला ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला के कैटेगरी में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है? 25। बी कितना है? एक्स। 2ab प्लस वी स्क्वायर, ये तो सभी जानते हैं वैसे। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 25 बराबर है। समान समान चीज़ हटा सकते हैं। बराबर अगर है तो समान समान चीज़ हटा सकते हैं, लेकिन ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ फिर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर यहाँ क्या क्या बचेगा? 25 को 2 बार गुना करने से 625 होता है, माइनस इसको अगर सॉल्व करोगे 25 दूने 50x और ये तो आ गया 25 माइनस 50x बराबर 25। इसको इधर लेके जाइए, माइनस 625 माइनस 50x। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 600, आएगा ना? बिल्कुल। लेकिन माइनस भी लगेगा क्योंकि बड़ा वाला का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x बराबर आएगा 600/50। अगर कैंसिल करोगे 0 0 कैंसिल, 5 5 12 60, तो x की वैल्यू आ गया 12। x का वैल्यू कितना आ गया? 12। तो क्यू आर तो हम लोग का कितना हो जाएगा? क्यू आर ये तो 12 आ जाएगा।
सवाल है पी आर कितना होगा। पी आर भी निकाल सकते हैं। इसके जगह पुट करो, पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25। एक्स के जगह कितना पुट करना है 12 पुट करना है। तो पी आर की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 5 12 13 ये 13 आ जाएगा। कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 13। चलो तो 5 12 13 आप हम लोग को डायरेक्टली इसमें क्या करना पुट करना है और बाद में कुछ काम नहीं है। किसका वैल्यू चाहिए साइन पी का, और किसका चाहिए कॉस पी का, और किसका चाहिए टेन पी का। कौन किसका बात कर रहा है इसका, इसको ध्यान देना है। इसका बात कर रहा है सामने वाला बी होगा दूर वाला बी होगा, ये तो फिक्स है एच। सो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी कौन वाला होगा 12, पी ये वाला देखो इस कौन का बात कर रहे हैं ना, पी कौन वाला होगा ये वाला 12 बटा 13 पी बटा एच यानी 12/13। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। बी तो सामने वाला बी होता है यानी 5/13। फॉर्मूला स्पेशल याद होना चाहिए वरना आप गलती करते रहोगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। पी तो सामने वाला तो बी होता है, पी कौन वाला होगा पी बटा बी, पी यानी 12/5। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया था, इसमें आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आप देखो पहला वाला तो क्वेश्चन वापस तो नहीं आएगा ना। चलिए तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्द मिलते हैं, मतलब 2 दिन कल नहीं परसों ही मिलेंगे। चलिए इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए और ये आराम से आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन के बिना आप नहीं बना सकते। ऑल द बेस्ट।